स्वागत है स्टडी एग्जाम सक्सेस चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स के ऑल न्यूमेरिकल फार्मूला को बताऊंगा जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए आप लोग जितने भी समय बचे हैं उसमें अपना जी जान लगा दीजिए, क्योंकि फिर पता नहीं कब ये एग्ज़ाम आएगा और फिर आप लोग दिलाने के लायक रहेंगे या नहीं। आपका अगर एज निकल जा रहे हैं तो अभी जितना समय बचा है उसमें अपना सब कुछ झोंक दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के ऑल न्यूमेरिकल फार्मूला लेकर जाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो बिना देरी के सीधे फार्मूला स्टार्ट करते हैं। फिर पहला फार्मूला है वेग बराबर हो विस्थापन बटे समय। वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय, v इक्वल टू एस अपॉन टी। ये वेग का फार्मूला है। अगला फार्मूला है त्वरण का। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण एक से दर्शाते हैं और ये वेग में परिवर्तन, ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे समय करेंगे तो ये त्वरण का फॉर्मूला। इसे त्वरण जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। अगला फॉर्मूला है संवेग का। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग को p से दर्शाते हैं, p इक्वल टू एम गुणित ये v है। ठीक है। संवेग का एक और फार्मूला होता है √2m गुणित k। यहाँ m जो है द्रव्यमान है और जो k है वो गतिज ऊर्जा है। अगला न्यूमेरिकल फार्मूला है आवेग का। आवेग बराबर होता है बल गुणित समय। आवेग को j से दर्शाते हैं, j इक्वल टू f गुणित t। ये आवेग का फार्मूला है। अगला है घनत्व का। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, d इक्वल टू m अपॉन v। तो घनत्व जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि घनत्व ज़्यादा है तो आयतन कम होगा, यदि आयतन ज़्यादा है तो घनत्व कम होगा। और द्रव्यमान और घनत्व एक दूसरे को अनुक्रमानुपाती होते हैं, अर्थात जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा घनत्व होगा। अगला जो न्यूमेरिकल फार्मूला है वो है बल का। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, F इक्वल टू m गुणित a। ये जो है बल का फार्मूला है। अगला जो फार्मूला है वो है कार्य का। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, W बराबर F गुणित S। दोस्तों, इसमें जो है कार्य का फार्मूला W बराबर Fs cos थीटा भी होता है, मतलब कि थीटा का मान इसमें दिया रहता है, तब इसका जो है क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। ठीक है। अगला जो न्यूमेरिकल फार्मूला है वो है शक्ति का। शक्ति इक्वल टू कार्य बटे समय होता है। ठीक है। अगला जो फार्मूला है वो है गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा के ही बराबर होता है 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। m बराबर द्रव्यमान है और v बराबर वेग होता है, जो कि वेग के वर्ग के बराबर होता है। दोस्तों, एक और इसका जो मान होता है वो है गतिज ऊर्जा, मतलब कि गतिज ऊर्जा बराबर k बराबर p² अपॉन 2m है, जहाँ ये p जो है संवेग है और जो m है वो द्रव्यमान है। ठीक है। अगला जो न्यूमेरिकल फार्मूला है वो है स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण गुणित ऊंचाई, U बराबर m गुणित g गुणित h। ये जो है स्थितिज ऊर्जा का जो है फार्मूला है। अगला जो न्यूमेरिकल फार्मूला है वो है भार बराबर। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, W बराबर m गुणित g। ठीक है। अगला जो न्यूमेरिकल फार्मूला है वो है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणित दूरी, टाउ इज इक्वल टू F गुणित d। ये जो है बल आघूर्ण का फार्मूला है। अगला जो फार्मूला है वो है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणित दूरी का वर्ग, I इज इक्वल टू m गुणित r², जहाँ m द्रव्यमान है, r जो है दूरी है। ये जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला है। अगला जो फार्मूला है वो है पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल गुणित बल बटे लंबाई, जो है पृष्ठ तनाव है कि फार्मूला है, T इक्वल टू m अपॉन l। लंबाई जितना ही ज़्यादा होगा पृष्ठ तनाव उतना ही कम होगा, जितना ज़्यादा पृष्ठ तनाव होगा लंबाई उतना ही कम होगा। और ये बल का अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जितना ज़्यादा बल होगा उतना ही ज़्यादा पृष्ठ तनाव होगा। अगला फार्मूला है सरल लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर 2π√L अपॉन g होता है। L लंबाई है, g जो है गुरुत्वीय त्वरण है और जो है 2π। ठीक है। अगला जो है न्यूमेरिकल फार्मूला है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है Gmm अपॉन r², जहाँ जो m बड़ा m है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है और जो छोटा m है वो वस्तु का द्रव्यमान है, और ये r जो है दोनों के बीच की दूरी है, और ये जो g है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मान होता है 6.67 गुणित 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। इसका जो है मान 6.67 गुणित 10⁻11। ठीक है।
अगला जो फार्मूला है वो है आवृत्ति का। आवृत्ति बराबर होता है 1 आवर्तकाल, अर्थात जो आवृत्ति है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, F इज इक्वल टू 1/T। अगला जो न्यूमेरिकल फार्मूला है वो है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब का मान होता है बल बटे क्षेत्रफल, P बराबर F/A, अर्थात क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा दाब उतना ही कम होगा, और दाब जितना ज़्यादा होगा क्षेत्रफल उतना ही कम होगा, और बल के अनुक्रमानुपाती होता है दाब। ठीक है, अगला जो फार्मूला है वो है अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल F बराबर होता है mv²/r, जहाँ m द्रव्यमान है, v वेग है और r जो है दूरी है। ठीक है, सॉरी r जो है त्रिज्या है। अगला जो न्यूमेरिकल फार्मूला है वो है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। दोस्तों प्रक्षेप्य का उड्डयन काल T बराबर होता है 2u sin θ/g होता है, जहाँ u जो है वेग है और sin θ और अपॉन g। ठीक है, ये जो है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल का फार्मूला है। अगला जो न्यूमेरिकल फार्मूला है वो है प्रक्षेप्य का महत्तम ऊंचाई h बराबर होता है u² sin θ/2g। ये पूरा का बटा 2g है ना। अधिकतम ऊंचाई पर h बराबर u² होता है। दोस्तों अधिकतम ऊंचाई पर साइन जो थीटा का मान है वो 90 अंश हो जाता है, तो sin θ 90 बराबर 1 हो जाता है, इसलिए जब अधिकतम ऊंचाई आएगा तो u² आ जाएगा, थीटा का मान 90 अंश लेना है। जो अगला जो फार्मूला है वो है प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास। प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास r बराबर होता है u² sin θ/g होता है। ठीक है, अधिकतम परास पर कहेंगे तो r बराबर u²/g। दोस्तों अधिकतम जो क्षैतिज परास है वो है 45 डिग्री पर बनता है, तो जब साइन 45 डिग्री रखेंगे तो ये जो है 1 हो जाएगा, यहाँ 2 थीटा आएगा, साइन 2 थीटा आएगा, तो 2 थीटा रहेगा, तो फिर ये जो है 90 हो जाएगा, और फिर ये u²/g आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा दोस्तों, ये जो है ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, अधिकतम क्षैतिज परास का मान अधिकतम क्षैतिज परास r बराबर होता है u²/g होता है। और जो है अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास में जो संबंध है वो है h बराबर r/4। ये जो है अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास, यदि अधिकतम ऊंचाई दे दिया रहेगा और क्षैतिज परास निकालने के लिए बोलेगा तो ये फार्मूला को डालेंगे तो हम लोग को डायरेक्ट मान आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो अगला जो फार्मूला है वो है यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयाम। ठीक है दोस्तों, ये जो है घर्षण बल से संबंधित है। अगर आपने घर्षण बल पढ़ा होगा तो ये फार्मूला आपको याद आ रहा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला फार्मूला है मशीन की क्षमता। दोस्तों मशीन की क्षमता बराबर होता है यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात। ये भी घर्षण बल का जो है फार्मूला है। ठीक है, यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात मशीन की क्षमता। अगला फार्मूला है भार गुणित भार भुजा बराबर आयास गुणित आयास भुजा। ये भी घर्षण बल का फार्मूला है, भार गुणित भार भुजा बराबर आयास गुणित आयास भुजा। अगला जो फार्मूला है वो है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय वेग। ये जो है कोणीय संवेग का फार्मूला है। ठीक है, कोणीय संवेग L बराबर I जो जड़त्वाघूर्ण गुणित ये जो है ओमेगा है, कोणीय वेग ओमेगा। जो जड़त्वाघूर्ण का हमने फार्मूला पीछे पढ़ा था mr² होता है, इसलिए जो इसका पूरा फार्मूला हो जाएगा mr² ओमेगा। ठीक है, कोणीय संवेग का। अगला जो न्यूमेरिकल फार्मूला है वो है हुक का नियम। दोस्तों हुक का नियम बराबर होता है बल बराबर होता है प्रत्यास्थता नियतांक गुणित विस्थापन, F बराबर kx। ठीक है, ये जो है हुक का नियम है, बल बराबर प्रत्यास्थता नियतांक गुणित विस्थापन। ठीक है, अगला जो फार्मूला है वो है तनाव का। तनाव बराबर होता है बल बटे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ठीक है, तो तनाव जो है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला जो फार्मूला है वो है यंग का मापांक। यंग का मापांक बराबर होता है बल गुणित लंबाई बटे क्षेत्रफल गुणित लंबाई में परिवर्तन होता है। ठीक है, बल गुणित लंबाई बटे ये जो पूरे का बटाएगा क्षेत्रफल गुणित लंबाई में परिवर्तन। यहाँ से देख लेते हैं y बराबर F जो है बल है, L जो है लंबाई है, और जो बटे A जो है क्षेत्रफल है, और जो L है वो लंबाई में परिवर्तन है। यहाँ डेल L आएगा, डेल L लंबाई में परिवर्तन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये जो है ये फार्मूला जो है सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और न्यूमर में संबंध है। तो इसका जो फार्मूला होता है C-0 बटे 100, F-32 बटे 180, K-273 बटे 100 और R-0 बटे 80। ये जो 0 है वो जो है इसका जो न्यूनतम मान है, मतलब हिमांक है, और ये 100 जो है क्वथनांक। इसी प्रकार 100 जो है बराबर भागों में बांटा जाता है वो है, और यहाँ जो 32 है वो इसके हिमांक यानी न्यूनतम है, और ये जो 180 है वो 180 उसको बराबर भागों में बांटा जाता है वो है। जैसे 32 और 200
212 होता है, तो 212 में 32 घटाएंगे तो 180 आएगा, वही 180 है यहाँ पर। और k माइनस 273/100 यानी कि ये जो न्यूनतम है 273 और अधिकतम होता है 373, तो दोनों को घटाएंगे जब तो 100 आएगा, तो 100 नीचे में आ जाता है। उसी प्रकार र्यूमर का r माइनस 0/80, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला है वो है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम मतलब होता है स्थिर दाब पर जो दाब है वो आयतन के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ये जो है बॉयल का नियम है। बॉयल मतलब उबलना, उबलना को ऐसे याद कर सकते हैं कि बॉयल उबलना मतलब यहाँ ताप स्थिर रहेगा, ताप स्थिर रहेगा तो दाब जो है आयतन के व्युत्क्रम अनुपाती होगा। तो ये जो है जो ये जो अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है वो हटेगा, तो P1 V1 बराबर P2 V2, इसको भी याद रखिएगा, ये भी फार्मूला ही है, ठीक है। जो अगला फार्मूला है वो है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम जो है स्थिर दाब पर रहता है, तो स्थिर दाब पर जो ताप है वो आयतन के अनुक्रमानुपाती होता है, तब इसका आ जाएगा V1 T1 बराबर V2/T2, ठीक है। अगला जो फार्मूला है वो है गेलुसाक का नियम। जो है गेलुसाक आ जाएगा स्थिर आयतन पर, तो स्थिर आयतन पर जो दाब है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होते हैं, P1/T1 बराबर P2/T2, इसको भी याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये सब जो दाब, ताप, आयतन स्थिर वाला है वो डायरेक्ट पूछा जाता है। अगला जो फार्मूला है वो है आदर्श गैस का समीकरण। आदर्श गैस का जो समीकरण होता है PV बराबर nRT होता है, ठीक है। PV बराबर nRT आदर्श गैस का ये समीकरण है, वही है। ये दाब है, ये आयतन है, ये ताप है, और ये जो है नंबर है जो मोल रहता है वो है, और ये जो है नियतांक है, ठीक है। जो अगला फार्मूला है वो है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता बराबर होता है शक्ति बटे क्षेत्रफल, I बराबर P/E। ये जो है ध्वनि की तीव्रता का फार्मूला है, शक्ति बटे क्षेत्रफल, याद रखिएगा। अगला जो फार्मूला है वो है विद्युत धारा। जो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, आवेश और समय, आवेश बटे समय होता है विद्युत धारा, I बराबर Q/T, याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो फार्मूला है वो है ओम का नियम। ओम का नियम बराबर होता है V बराबर RI, जहाँ V वोल्ट, R प्रतिरोध और I जो है धारा है, ठीक है। ये ओम का नियम है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको तो आप याद ही रखिएगा, बाकी सभी को भी याद रखिएगा, पर इसको तो याद ही रखिए अच्छे से। अगला जो फार्मूला है वो है शक्ति का। शक्ति जो है शक्ति P बराबर होता है VI होता है, शक्ति P VI होता है। जो V जो है ओम के नियम से V बराबर होता है RI, इसी कारण यहाँ पास आ जाएगा I² R, और जो I का मान होता है ओम के नियम से ही V बटे R होता है, तो यहाँ V बटे R रखेंगे तो इसका जो एक्चुअल फार्मूला वो है V² बटे R आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये जो है इसको याद रखेंगे और इसको याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। V² बटे R ये ज़्यादा यूज होता है, V² बटे R, तो इसको डायरेक्ट आप याद रखिए, शक्ति P बराबर V² बटे R, ठीक है। अगला जो फार्मूला है वो है 1 किलोवाट घंटा। जो 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है। अगला जो फार्मूला है वो है प्रतिरोध का। श्रेणी क्रम में कैसे जमाते हैं, तो प्रतिरोध का जब श्रेणी क्रम में जमाया जाता है तो R बराबर R1 + R2 + R3 ऐसा रहता है, और जब इसको समांतर क्रम में जमाया जाता है तो R बराबर होता है, सॉरी ये 1/R आएगा, तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 आएगा, ठीक है। प्रतिरोध का ये समांतर क्रम है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ओके, ठीक है। अगला जो न्यूमेरिकल फार्मूला है प्रतिरोध। प्रतिरोध R बराबर होता है ρL/L, L जो है लंबाई है और ये जो है क्षेत्रफल है, ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर ρ × L/A होता है, ठीक है, ओके। अगला जो न्यूमेरिकल फार्मूला है वो है कूलाम का नियम। F बराबर Q1 Q2/R² होता है, ये कूलाम का नियम है। ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये R² जो है दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। ये R² है, R2 नहीं है, R² आएगा, ठीक है, ओके। अगला जो न्यूमेरिकल फार्मूला है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बल बटे एकांक आवेश। बल बटे एकांक आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E बराबर F/Q0, ओके। ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी याद रखिए आप। अगला जो न्यूमेरिकल फार्मूला है वो है विद्युत विभव। विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश, मतलब किए गए कार्य बटे आवेश की मात्रा। V बराबर W/Q, W कार्य है और Q आवेश है, ये विद्युत विभव है, इससे भी डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन। अगला जो न्यूमेरिकल फार्मूला है वो है विद्युत धारिता का। विद्युत धारिता बराबर होता है आवेश बटे वोल्ट, ये विद्युत धारिता है। उधर हम लोग विद्युत धारा पढ़े थे, ये विद्युत धारिता है, धारिया लिखा है, धारिता आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो विद्युत धारिता C बराबर होता है Q/V, आवेश बटे वोल्ट, ठीक है। अगला जो फार्मूला है वो है विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण का। विद्युत जो द्विध्रुवीय आघूर्ण है उसका मान होता है P बराबर Q × 2A, Q आवेश है और ये जो है दूरी है दोनों के बीच की, ठीक है,
ओके, अगला जो फार्मूला है वो है स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम E बराबर टी की घात 4 होता है। ठीक है, टी परमताप है, उसकी घात 4 है, ये स्टीफन का नियम है। अगला फार्मूला है दर्पण सूत्र का। दर्पण सूत्र जो है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f जो है फोकस है, v जो है प्रतिबिंब है और u जो है वस्तु है। ठीक है, ओके। अब आता है लेंस सूत्र का फार्मूला। तो लेंस सूत्र का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इसमें माइनस रहता है, उसमें प्लस ही आप याद रखिए। दर्पण में प्लस, लेंस में माइनस रहता है। अगला जो न्यूमेरिकल फार्मूला है वो है आवर्धन क्षमता। ये जो हुई आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। आवर्धन क्षमता m बराबर v/u, इसको भी याद रखिए आप लोग। अगला जो फार्मूला वो है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है, म्यू बराबर साइन a/साइन r, ये स्नेल का नियम है। ठीक है, अगला जो फार्मूला है वो है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण साइन c बराबर 1/u होता है। ठीक है, ये जो है क्रांतिक कोण है। ये रहा दोस्तों आपको फिजिक्स के ऑल न्यूमेरिकल फार्मूला, जो कि आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलेगा, इसलिए आप इन सभी फार्मूलाज को अच्छे से याद करिए। हो सके तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए इन फार्मूला को। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के ऑल न्यूमेरिकल फार्मूला लेकर आऊँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।